क्या इंस्टाग्राम बैन होने वाला है? जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो या आपके बच्चे चलाते हैं या आप एक पेरेंट्स हो, अपने जो भी बच्चे हैं उसका भविष्य सुरक्षित देखना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन ही बताऊंगा कहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, जहां पर उन्हें ऐसी प्रताड़ना सहना पड़ता है कि लास्ट में उनके पास एक ही उपाय बचता है, या तो रहे या तो चले जाए। आखिर इंस्टाग्राम अभी चर्चा में क्यों बना है? आपको पता है बीबीसी ने एक रिपोर्ट की जिसमें से ये सारी चीजों को खुलासा किया गया और भारत सरकार ने 7 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है। मैं सारी चीजों को डिटेल में चर्चा करूंगा। नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि इंस्टाग्राम का अगर डाटा हमारे भारत देश में कितना क्या है, अगर मैं भारत में एंड्रॉयड की बात करूं तो 500 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है। 500 करोड़, समझ सकते हैं। एप्पल स्टोर की मैं बात करूं तो लगभग 29 मिलियन और उससे भी ज्यादा लगभग 4-5 के रेटिंग में है। देख सकते हो आप यहाँ पे, है ना। उसके बाद विश्व स्तर पर टॉप 3 सुपर यानी कि पॉपुलर ऐप में ये शामिल है। और भारत में चैट जीपीटी और टिकटॉक को पीछे छोड़ करके नंबर 1 ऐप है। टिकटॉक तो हालांकि बैन हो गया, आपको पता है, पिछले बार में, है ना। 2025 में अगर मैं बात करूं तो भारत में 480 मिलियन डाउनलोड्स किसका? इंस्टाग्राम का। ठीक है। मेटा फेसबुक का आपको पता है, मेटा का ही सारा प्रोडक्ट है। फेसबुक हो चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, सारी चीज। अब मैंने डाटा आपको बता दिया। अब मैं आपको पूरा इसका विस्तार में बता रहा हूँ। बीबीसी ने एक रिपोर्ट छापी, उसके बाद भारत सरकार के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया। वो क्या बोला गया है और किस कारण मांगा गया, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इंस्टाग्राम की लोकप्रियता की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा कि दुनिया में ये जो सोशल मीडिया काफी ज्यादा फेमस है ना। जितना कोई भी ऐप का जितना ज्यादा उपयोग करता होंगे वो ऐप इतना ज्यादा फेमस होते जाएगा। ठीक है। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, सारी चीजें, है ना। पूरे देश दुनिया में ये फेमस है इंस्टाग्राम। क्लियर। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये जो मेटा का तो ये सारा चीज है तीनों, इनका जो प्लान है किस तरीके से काम करता है, लोगों को किस तरीके से व्यस्त रखते, किस तरीके से धोखा देते, आपको पता होगा। हम जैसे 5 मिनट के लिए जाते हैं, कब 1 घंटा 2 घंटा गुजारता है। 1 घंटा 2 घंटा छोड़िए, मिनिमम तो आपका आधा घंटा जरूर जाता है। हम केवल चेक करने थे, कभी स्टेटस चेक करने गए या कुछ करने गए, आधे घंटा के बाद ही निकलते वापस। तो किस तरीके से ट्रैप किया गया, यहाँ पे फंसाया गया। ये तो एक सिंपल है। जो चीजें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वो आपको हैरान कर देगी। यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर आपको लिए डिजाइन किया, आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे लोगों को व्यस्त किया जाता है, यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम व्यस्त करती, लोगों को बिजी रखती। उसके बाद क्या करती भाई, उनका जो लोकेशन है, इनका इंटरेस्ट, एज, सारी चीजें वो तो जान जाते, जैसे हम लोग दिए रहते हैं। उसके बाद इसी के हिसाब से ये क्या करती है, फेसबुक को, इंस्टाग्राम, कोई भी ऐप हो, सारे लोग क्या करते हैं, हमारा डेटा को सुरक्षित रखती है अपने पास में और हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट दिखाना शुरू करती है। हम जो गाना सुनते हैं कुछ देर के बाद वैसे सेम गाना आना शुरू, हम जो रील देखते हैं वैसे सेम रील आना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये अपना प्रोडक्ट यहाँ पे भेजना शुरू करते हैं, यहाँ पे विज्ञापन दिखा देते हैं और इसी से इनका मोटा अर्निंग होता है, यानी कि पैसा छापना शुरू करते हैं। यहाँ तो ठीक है आप अर्निंग करें, बट यहाँ पे जो मेन खेल होता है बच्चों के साथ में, है ना। हमारे साथ में तो होता ही है, बड़ों के साथ में जानकर भी हम लोग फंसे रहते हैं ना। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखाई दे रहा हो। इनका बिजनेस मॉडल मैंने आपको शुरुआत में बताया, कोई भी सोशल मीडिया हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। उसके बाद ये हमें क्या करते हैं, ये हमें विज्ञापन दिखाते हैं, अच्छे अच्छे, है ना, अच्छे हो खराब सारे विज्ञापन दिखाते। यहाँ तक कि अमेरिका में, है ना, गांजा, है ना, ड्रग्स इंस्टाग्राम के द्वारा बेचा जा रहा था। जब पूछा गया कंपनी को ओनर से तो बोला कि ये जो आपका कंपनी का रूल है वो शामिल ही नहीं, क्योंकि यहां से कन्वर्ट करके किसी और ऐप में ले जा रहे लोगों को। बात तो सही है, एड्स दिखाया जा रहा, वो एड्स जाहिर से बच्चा क्लिक करेगा, वो चलाता कहीं और पे चलाता, समझ रहे। इस तरीके से लोग को फंसाया जाता है। और आगे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनका पूरा अगर देखना चाहे माइंड मैपिंग यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले हम लोग आकर्षक कंटेंट जो हम देखना चाहते हैं
सारी चीज़ों को एक तरीके से हमारा जो इंटरेस्ट होता है उसके अनुसार दिखाना शुरू करें। अगर नया अकाउंट भी हम लोग खोले ना, तो जिस तरीके से वीडियो देखना शुरू करेंगे, जिस अकाउंट को फॉलो करेंगे, उस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हैं उसके सेम सेम चीज़ें आना शुरू करें। अगर एक रील को मैंने लाइक कर दिया, जिस रील को मैंने लाइक किया सेम वैसे वैसे 2-4 रील आना शुरू करेंगे। सेव कर दिया, सेव करना तो गुनाह हो गया, सेव जैसे मैंने किया उसको लगा कि नहीं इसको पसंद है, और सेम चीज़ आपको दिखाना शुरू करेगा, दिखा शुरू करेगा। समझ रहे? आइए आपके साथ भी होता है, चाहे फेसबुक करे, यूट्यूब करे, हर एक जगह। बट वहाँ पे तो गलती नहीं, ठीक है। मेन गलती मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे फंसते हैं। उसके बाद ये एक विज्ञापन दिखाते हैं। विज्ञापन जैसे हमारे, मान लीजिए हमें कपड़े देखना है, कपड़े अच्छे लगे, कपड़े का विज्ञापन देखे, कपड़े खरीद लिए, वहाँ तक ठीक है। बट कुछ कुछ ऐसे अश्लील चीज़ें दिखा दी जाती है जहाँ पे लोग फंस जाते हैं। कुछ लोग को लगता है अरे यहाँ पे मिलता है, फिर से उसे देखना शुरू करते हैं, फिर से आना शुरू करते हैं, फिर से एक विज्ञापन दिया, उसे कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दिया था, और वहां पे जाकर के बच्चे फंसते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो मैंने बिजनेस मॉडल आपको दिखाया, ये भी आपका किस तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी मैंने आपको पूरा मशीनरी, इनका एक मशीनरी है ना, इनका एक पूरी तरीके से सिस्टम लगा हुआ है। हमने किस चीज को लाइक किया, कितनी बार देखा, कितनी बार हमने शेयर किया उसको, किन अकाउंट को फॉलो किए, समझ, ये सारी चीजें उनके पास संग्रह तो ऑलरेडी रहती है, उनका ही अकाउंट है ना, उनका पूरा वेबसाइट ही है, का ऐप ही है, तो जाहिर सी बात है उसके अनुसार सारी चीज दिखाना ये लोग शुरू करते हैं। इनका सिस्टम जो है ये समझना शुरू करता है, इनका जो सिस्टम है ये है ना, दिमाग, और ये सारी चीजों को समझता है, हम जो जो कर रहे हैं वो सारी चीजों को ले जा रहा है, फिर यहाँ से आउटपुट देना शुरू करेगा। आप कहीं पे देख रहे होंगे, मान लीजिए आपने बात किया, अरे जूते लेना, मुझे जूते लेना, आप भी कुछ देर के बाद आपके फोन में जूते का एड्स आना शुरू हो जाएगा। अरे अच्छे त्योहार आए ना, कपड़े लेने हैं मुझे, कुछ देर के बाद आपके फोन में कपड़े का एड्स आना शुरू हो जाएगा। वो सब ठीक है, लेकिन जो चीजें आपको बताऊंगा वो भी आपको हैरान करेगी। उसके बाद एक तरीके से लत लग जाती है लोगों को, हमें भी, आपको, सभी को, है ना। और यहाँ से ये लोग खेल करना शुरू करते हैं। क्लियर? यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, हमारा जो डाटा है ये लोग क्या करते हैं, संग्रह करना शुरू करते हैं। जैसे ही हम लोगों ने ये ऐप को छोड़ना चाहा, इनकी जो मशीनरी, जो लर्निंग है, उनको खलबली मचने लगती है, तो ये कैसे छोड़ देंगे इतना। कोई बंदा आया, मिनिमम 30 मिनट का, तो 25 मिनट का, 20 मिनट का टाइम गुजार के ही जाएगा। इस तरीके से हमारा जो मैन में डोपामीन होता है एक तरह से खलबली मच लेता है, ये हमारे संतुष्टि नहीं मिलते, 2-4 और कर लेते हैं, एक और रील करते, एक और स्क्रॉल करते, स्क्रॉल करते 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 2 घंटा 3 घंटा का भी माथा दर्द देना शुरू करता है। ये चीज आपने अनुभव किया होगा। आगे मैं बताता हूँ यहाँ पर डिजिटल विज्ञापन की प्रणाली जो आपका इस तरीके से ये लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, और यहाँ पे मेन जो हमारा अनुचित सामग्री देखना शुरू करते, अचानक से जो है ना, अचानक से एक रील आ जाता है हमारे पास, और उस रील को हमने देख लिया। अगर पूरी तरीके से हमने देख लिया, चाहे पोर्न हो या कोई भी हो, है ना, चाहे अश्लील गाने में हो या किसी भी तरीके से, उस चीज को हमें दोबारा दिखाना शुरू करेगा। दिखाते 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 बच्चे को यहाँ से एक तरीके से लत लगना शुरू हो जाती है। अब यहाँ से उसी चीज से रिलेटेड एक एड से आएगा, अब बच्चा उस एड में क्लिक करा और उस एड से कहीं और पे ट्रांसफर हो जाता है, समझ रहे? अब यहाँ पे बच्चा फंस जाता है। सबसे बड़ा जो चेतावनी वाली बात है इसी चीज को लेकर के, और यहीं पे वो भारत सरकार के पास 7 दिन का इनको चेतावनी दिएगा, मतलब 7 दिन के अंदर में जवाब मांगेगा। अब हमारे जो, मान लेते हैं हमारे फोन, आपके फोन या कोई भी अगर जांच करना चाहे, हमने क्या देखा क्या नहीं देखा, पूरी तरीके से पकड़ा जाएगा हर एक कोई। हमने कितने बजे कितने मिनट में कितना देर तक क्या क्या किया है, क्योंकि सारे इनके पास डाटा होते हैं। कोई व्यक्ति चाहे, मान लेते हैं हमने वीडियो बनाया, वीडियो को गाली दे दिया, अगर वो चाहे उस डेटा से, उसका ईमेल से हम लोग क्या नहीं कर सकते, अगर साइबर के पास जाकर के दे दी तो
साइबर सिक्योरिटी, एक एक चीज। बहुत सारे लोग फोन फेंकते नहीं, समझिए चीजों को। यहाँ पे लोग फंसाते हैं। हमारी जो जानकारी है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये लोग क्या करना शुरू करते हैं, पूरी तरीके से हमारा तो ब्रेन वॉश कर ही दिया गया। उसके बाद ऑनलाइन हमारे साथ धोखाधड़ी होगा, ठीक है, पैसे का नुकसान होगा, है ना, फिशिंग, पासवर्ड चोरी वगैरह सारी चोरी, पहचान, जो व्यक्तिगत पहचान, ये सारी चीजें चोरी हो जाएगी। ब्लैकमेलिंग होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे पैसे के लेन देन शुरू हो जाता है। कितना पैसा दो, उसके बाद ये वीडियो डिलीट करेंगे। कुछ लोग तो यहाँ तक कि मैंने आपको बताया ना कि बच्चे ही गलती करते हैं। एक आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा था एक बंदा, उसे सुसाइड करना पड़ा। समझ से किस हद तक लोग जा रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से मालवेयर संक्रमण सिस्टम, मतलब पूरी तरीके से हमारे जो ब्रेन को वास किया है। कई बार तो हमारे पास भी मैं आपको अपना रियलिटी बता रहा हूँ। हमारे फेसबुक चला रहा था मैं, अचानक से आया एक अननोन गर्ल्स का हमारे पास मैसेज की, मतलब मैं तो उसे जानता नहीं था। मैसेज आया, मैंने देखा, ये बोले मैं बात करना चाहता हूँ। क्या क्या काम है, बोलिए। मैं आपको व्हाट्सएप में बात करना चाहता हूँ। क्या व्हाट्सएप में, क्यों, कुछ काम है तो बोलिए। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे, मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस तरीके से मैंने तुरंत उसे वहीं पे ब्लॉक कर दिया। इस तरीके से होता है। वो आपका, यानी कि वो हमारे वीडियो को रिकॉर्ड करती और वो ब्लैकमेलिंग करती। इस तरीके से आपके साथ, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। और यहाँ पे भी यही खेल होता है इंस्टाग्राम में। यहाँ से लोगों को ट्रांसफर किया गया और बहुत सारे लोगों में ऐसे ऐसी चीजें होती है। तो जब भी आपने, जो भी आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, भाई बहन होंगे, उनका ख्याल जरूर रखा कीजिए, क्या क्या करते क्या नहीं करते, समझ रहे। अन्यथा आपको पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये करते हैं ना। तो और मैं आपको बताता हूँ कुछ कुछ चीजें। जैसे कि मान लेते हैं अगर हमारे पास ये सारी चीजें आ जाती, उसका सोल्यूशन क्या है। आपने बता दिया कि कुछ लोग की जाने भी चले गई, ये हो गया वो हो गया, सारा नुकसान बता दिया। अब उसका सोल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन एक ही चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो रील आए, जो सॉन्ग आए, उसको रिपोर्ट मारिए, ठीक है। रिपोर्ट अथवा ब्लॉक कीजिए। ब्लॉक करने के बाद तो आपके पास आएगा नहीं। मान लेते हैं वैसे फिर से दोबारा आना शुरू करे, तो उसे नॉट इंटरेस्टेड का उस पर भी क्लिक कर सकते हो। अगर वहां पे भी ना आए, जो बहुत बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक लिंक भेजते। कभी भी जीवन में अनजान लोगों का लिंक क्लिक ना करें ना, अन्यथा आपके बैंक अकाउंट खाली भी हो सकते हैं। आपको पूरी तरीके से आपका सिस्टम को खाली किया जा सकता है, समझ रहे। आपको टॉर्चर किया जा सकता है, आपको ब्लैकमेलिंग किया जा सकता है, जो लोग लिंक भेजते हैं ना। तो वही चीज़ अकाउंट का जो उसे ब्लॉक करना, कोई भी लिंक वगैरह आएगा उस अकाउंट को ब्लॉक ही कर देना। अनुचित जो सामग्री उसको रिपोर्ट करना है ना, जो आपका कंटेंट है उसका अनइंस्टेंस करना, संदिग्ध लिंक वगैरह सारा चीज क्लिक नहीं करना। आगे मैं बताता हूँ कि भारतीय कानून जो बच्चों का जो यौन शोषण समझ उसके खिलाफ आपको प्रावधान है। जो चीजें जैसे कि आपको जो सामग्री बनाना, फोटो हो या वीडियो, जो ऑडियो, ये सब बनाना तो दंडनीय अपराध है ही, है ना। ना ही आपको किसी के पास शेयर करना है ऐसी सामग्री। बहुत सारे लोग शेयर करते हैं दोस्तों के साथ में, कुछ भी अतिपात शेयर कर देते हैं ना। तो जानबूझ करके ऐसी गलती कभी नहीं करना है आपको, क्लियर। नहीं आपको डाउनलोड करना, ठीक है, अन्यथा आपको पॉक्सो एक्ट के तहत आपको पता है सजा भी हो सकती है, क्लियर। आगे मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि बच्चों को कैसे ध्यान रखना है। बच्चों की जो टाइमिंग है वो आपको सीमित रखना है मोबाइल के साथ में, प्लस में, है ना, बच्चों के साथ ऑनलाइन खुल करके जो भी चीजें है ना चर्चा करना है। जो भी चीजें बच्चों के साथ, कुछ चीजें छिपा करके नहीं रखना। उसके बाद जो पेरेंट्स को वो सारी चीजें भी, आप भी अपने जो आपका फोन है ज्यादातर इस्तेमाल ना करें, उसे कंट्रोल करें, समझ रहे। उसके बाद संदिग्ध जो गतिविधि दिखने पर तुरंत आप उसको कार्रवाई करना है, समझ, रिपोर्ट वगैरह सारी चीज कर सकते हैं, क्लियर। आगे मैं बताता हूँ आपको। सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म है तो उनका कंपनी की जिम्मेवारी है ये सारी चीजें हटाना। हालांकि रिपोर्ट तो मांगा ही गया है। आगे लास्ट में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे ध्यान देना, सुरक्षित और उपयोग, यानी कि सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करना है। जो जानकारी है जिस चीज के लिए गए 5 मिनट उपयोग कीजिए और वापस आ जाए, अन्यथा ट्रैप में आप फंसते जाएंगे, ठीक है ना। बच्चों को डिजिटल चीजों से सुरक्षित रखना है, ज्यादा नहीं देना। संदिग्ध जो सामग्री है उसको रिपोर्ट करना है तुरंत से, है ना। जो भी आपका सत्यापन और अविश्वसनीय मतलब कि जो भी चीज़ गलत होगा उसके प्रति आपको रिपोर्ट करना है।
जो आपका सही लगे, है ना। और जो भी वायरल दावे वगैरह ये सब चीज़ों पर आपको विश्वास वगैरह नहीं करना, आधिकारिक पुष्टि वगैरह हर एक चीज़ कर सकते हैं। मतलब कहने का मेरा साफ साफ वीडियो का निष्कर्ष एक ही है कि आप सभी इंस्टाग्राम में, मैंने आपको बताया ना कि अमेरिका में यहाँ तक कि ड्रग्स भी बेचे जा रहे थे इंस्टाग्राम के थ्रू। और जो आपका मार्क जकरबर्ग, उन्होंने माफ़ी भी मांगी इस चीज़ को लेकर के, है ना। और यहाँ पे जो बीबीसी का एक रिपोर्ट है उसमें छापा गया और बोला गया हमारी सरकार के द्वारा भी 7 दिन का टाइम बोला गया। अब देखिए क्या होता है 7 दिन में, जैसे कुछ रिपोर्ट आएगी मैं आपको अपडेट जरूर करूँगा। आप नए होंगे सब्सक्राइब के लिए, बाकी बात मैंने आपको कैसे जागरूक रहना है मैं सारी चीज़ें बता दिया हूँ। और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।